एवरीबॉडी, आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं आपके बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन टू क्लास 12 हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो। मैग्नेट ब्रेन्स हर क्लास हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कराता है और साथ में प्रोवाइड कराता है ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो है हमारी क्लास 11th बायोलॉजी यूनिट नंबर 4, दैट इज प्लांट फिजियोलॉजी। और इस यूनिट का हम 3rd चैप्टर कवर कर रहे हैं, जो कि है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आपके एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 13 है और आज मैं लेकर आई हूँ इसका एक टॉपिक, दैट इज कंडीशन फॉर ग्रोथ। तो ग्रोथ के लिए कौन कौन सी कंडीशंस होती है वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। उससे पहले पढ़ेंगे हम कंपैरिजन, क्वांटिटेटिव कंपैरिजन ऑफ ग्रोथ, मेजरमेंट जो होता है वो सब कुछ यहाँ पर पढ़ेंगे हम, राइट। कि रिलेटिव ग्रोथ क्या होती है, एब्सोल्यूट ग्रोथ क्या होती है, वो सब कुछ भी हम यहीं पर कंप्लीट करेंगे, राइट। उससे पहले सारे बच्चे अपनी अटेंडेंस ले लीजिए। अटेंडेंस कैसे लेना है ये तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। कैसे लेना है, वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों, भाई बहनों और पड़ोसियों को, जिससे वो भी आपके साथ जुड़ सके और अच्छे से पढ़ाई कर सके। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जो कि है कंडीशंस फॉर ग्रोथ, राइट। चलिए, तो क्या है, मैंने क्या बोला था, क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी का मतलब अमाउंट होता है, राइट। क्वालिटी का मतलब क्या होता है, गुणवत्ता, राइट। आपने बोलता है ना कि इसमें कितनी प्योरिटी है, वो उसकी क्वालिटी को बता रहा है, उसकी गुणवत्ता को बता रहा है। क्वांटिटी का मतलब क्या है, 5 kg, 10 kg, 50 kg, 1 टन, ये उसकी क्या है, क्वांटिटी है। तो यहाँ पर क्वांटिटेटिव कंपैरिजन between the growth of living system can also be made in 2 ways, right? तो यहाँ पर हम quantitative comparison कर सकते हैं किसका, ग्रोथ का, किसकी ग्रोथ का, लिविंग सिस्टम की, ठीक है। तो 2 तरीके से हम क्वांटिटेटिव कंपैरिजन कर सकते हैं ग्रोथ का। पहला होता है एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट और दूसरा होता है रिलेटिव ग्रोथ रेट, राइट। एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट और रिलेटिव ग्रोथ रेट का मतलब क्या होता है, तो देखिए यहां पर क्या बोल रहे हैं ये, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट का मतलब क्या होता है बेटा, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट का मतलब है मेजरमेंट एंड द कंपैरिजन। क्या बेटा, मेजरमेंट एंड द कंपैरिजन ऑफ टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, राइट। तो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट का फॉर्मूला क्या है, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट का फॉर्मूला क्या है, क्या होगा बेटा, जल्दी बताइए। इसे हम और क्या कहते हैं, ए जी आर, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। इसका फॉर्मूला क्या है, टोटल ग्रोथ, यहां बोल रहे हैं ना, देखिए टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम, मतलब यहां टोटल ग्रोथ अपॉन टाइम, टोटल ग्रोथ अपॉन टाइम। रेट का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, समथिंग डिवाइडेड बाय टाइम इज ग्रोथ रेट, है ना। तो यहां पर ग्रोथ अपॉन टाइम ग्रोथ रेट होता है, एब्सोल्यूट निकालना तो टोटल ग्रोथ अपॉन टाइम, क्या होगा, टोटल ग्रोथ अपॉन टाइम इज एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, राइट। नेक्स्ट है क्या बेटा, द ग्रोथ ऑफ गिवन सिस्टम, द ग्रोथ ऑफ गिवन सिस्टम पर यूनिट टाइम एक्सप्रेस्ड ऑन अ कॉमन बेसिस, एग्जाम्पल पर यूनिट इनिशियल पैरामीटर इज कॉल्ड ग्रोथ रेट, राइट। कौन सा ग्रोथ रेट, रिलेटिव ग्रोथ रेट। तो यहां पर क्या करना है बेटा, बताइए, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ग्रोथ रेट जो है उसको कैसे निकालना है, देखिए, ग्रोथ ऑफ द गिवन सिस्टम पर यूनिट टाइम एक्सप्रेस्ड ऑन कॉमन बेसिस, एग्जांपल जैसे पर यूनिट इनिशियल ग्रोथ पैरामीटर हमें लेकर चल रहा है, राइट बेटा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, बताइए। तो हम आगे बढ़ सकते हैं,
जो बच्चे अभी नए नए आए हैं फटाफट बेटा सेशन को लाइक कर दीजिए। अब देखिए ये एक फिगर है, ये एक फिगर दिख रहा है आपको, इसमें आप देखिए पहले इस लीफ की क्या थी, ये लीफ ए है और ये लीफ बी है, राइट। तो यहाँ पर देखिए आप क्या दिखेगा आपको, ये लीफ है, इसका सरफेस एरिया कितना है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर इसका कितना है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें क्या हुई ग्रोथ, तो यहाँ पर इस लीफ ए में जो ग्रोथ हुई है इसका जो सरफेस एरिया है वो 5 से कितना हो गया 10, क्या हो गया 5 से 10, ओके। वहीं पर ये दूसरी बी लीफ थी, इसका सरफेस एरिया हुआ है 10 से 50 से 55 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना हुआ है 50 से 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए 2 लीव्स है ए एंड बी, ए ये है बी वो है, आर ड्रॉन दैट आर ऑफ डिफरेंट साइज, दोनों डिफरेंट साइज की है, ठीक है, बट शो एब्सोल्यूट इंक्रीज इन एरिया, राइट। दोनों में क्या देखने को मिल रहा है आपको, एब्सोल्यूट इंक्रीज एरिया इन द गिवन टाइम टू गिव लीव्स ए डैश एंड ए डैश एंड बी डैश, क्या दे रहा है ये ए डैश एंड बी डैश। तो देखिए जैसे कि मैं मानकर चलूं यहां पर हम सेकंड में ग्रोथ देख ले या आवर्स में ग्रोथ देख ले, तो हमें 2 ग्रोथ निकालनी पड़ेगी, एक तो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट निकालना पड़ेगा और रिलेटिव ग्रोथ रेट निकालना पड़ेगा, राइट। तो देखिए अगर मैं एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट निकालने बैठी हूं तो पहली वाली हम लीफ ए को लेकर चलते हैं और लीफ बी को लेकर चलते हैं, राइट। तो दोनों लीव्स है, लीफ ए और लीफ बी। लीफ ए में मतलब इनिशियल ग्रोथ क्या थी, हम ए की इनिशियल ग्रोथ लेकर चलते हैं, ए की इनिशियल ग्रोथ थी मतलब ए आई जो है बेटा वो कितना है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए एफ मतलब ए फाइनल कितना है इसका 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट, कितना है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। यहां पर मैं लेकर चलूं या आप ऐसे लेके चलो ए और ए डैश, है ना, क्योंकि वहां पर ए और ए डैश में ही दिया हुआ है, ए और ए डैश में दिया हुआ है, तो आप ए और ए डैश में लेकर चलो, ए एंड ए डैश, ओके। तो ए क्या है इनिशियल है और ए डैश क्या है फाइनल है, याद रखना ए क्या है इनिशियल है और ए डैश क्या है फाइनल, तो ये इनिशियल है और ए डैश क्या है फाइनल है। यहां पर हम लेके चलते हैं बी, तो बी क्या है इनिशियल, ये कितना है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया बता रहा है, वहीं पर सरफेस एरिया बता रहा है। ये बी डैश जो है ये फाइनल है, ये कितना है 55 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट बेटा। तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है ग्रोथ निकालना है। तो ग्रोथ का मतलब क्या होता है, आप ग्रोथ को पूरा लेके चलोगे तो अगर मुझे मेरी हाइट में एक हाइट निकालनी है तो मैं क्या देखूंगी हाइट की ग्रोथ निकालनी है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि मेरी हाइट है 5'4", तो 5'4" से 5'6" हुई तो ग्रोथ क्या आप 5'6" बोलोगे, नहीं, ग्रोथ किसकी हुई 0.2, राइट, मतलब 2 इंच की ग्रोथ हुई है, किसकी 2 इंच की ग्रोथ हुई है। तो यहां पर मैं ग्रोथ निकालूंगी, क्या निकालूंगी ग्रोथ। तो पहली कंडीशन में ए में जो ग्रोथ है वो क्या होगी जल्दी बताइए, ए में ग्रोथ होगी फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब ए फाइनल माइनस ए इनिशियल, क्या होगा ए फाइनल माइनस ए इनिशियल, मतलब कितना होगा बताइए 10 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो यहां पर जो ग्रोथ निकल रही है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर की, ये तो हो गई ग्रोथ, राइट, ये हुई है ग्रोथ। ये ग्रोथ रेट नहीं, ये ग्रोथ है। यहां पर मैं ग्रोथ निकालूंगी तो यहां पर ग्रोथ क्या होगी बताइए, बी फाइनल माइनस बी इनिशियल, मतलब 55 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब यहां पर भी ग्रोथ कितनी हुई है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर की, ये तो ग्रोथ हुई है। अब यहां पर आपसे क्या पूछ लिया जाए, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट पूछ लिया जाए। क्या पूछ लिया जाए, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। तो हम एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट को कैसे निकालेंगे, देखिए इसका मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देती हूं,
चलिए, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट मैं निकालती हूँ ए का, राइट। ए का एब्सोल्यूट ग्रोथ कैसे निकालूंगी? एब्सोल्यूट के लिए मैंने क्या बोला था? AGR। क्या बोला था? मुझे निकालना है AGR, राइट। क्या निकालना है? AGR। तो AGR का फॉर्मूला मैंने क्या बोला था? टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम, यही बोला था ना? ओके, टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम, यही बोला था। जैसे कि आप यहाँ पर 1 आर मान लो, ठीक है, 1 डे मान लो, कुछ भी मान लो। ओके, तो यहाँ पर मैंने क्या किया बेटा? ग्रोथ कैसे निकालना है मेरे को? 10 - 5 का सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट, डिवाइडेड बाय जैसे कि 1 आर या 1 डे 1 सेकेंड, जो भी आपको निकालना है, राइट। क्लियर है? तो इतना हुआ। तो यहाँ पर क्या निकलेगा बताइए? जो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट निकलेगी, जैसे कि आप डे में मान लो, यहाँ डे मान लो, राइट, ये क्या है? डे है। तो क्या होगा यहाँ पर? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर डे, ये इसकी क्या हो गई? एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। इसकी मैं निकालूंगी, तो इसकी कैसे निकालूंगी? AGR, जल्दी बताइए, इसकी AGR मैं कैसे निकालूंगी? सेम फॉर्मूला निकालना है। क्या लगाना है? सेम फॉर्मूला। क्या? 55 -50 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 1 डे। तो यहां पर भी ग्रोथ रेट क्या आएगी? जल्दी बताइए, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट क्या आएगी? जल्दी बताइए। 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर डे। ये तो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट है। यहां पर एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट कितनी आ रही है? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर डे। वहां पर भी आ रही है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर डे। अब मुझे निकालना है रिलेटिव ग्रोथ। क्या निकालना है? रिलेटिव ग्रोथ। तो निकाल लेते हैं रिलेटिव ग्रोथ भी। तो जल्दी से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? अब मैं किसका निकाल रही हूं बेटा? इन्हीं का निकाल रही हूं। ओके, इन्हीं का मैं क्या निकाल रही हूं अभी? जल्दी बताइए। रिलेटिव ग्रोथ रेट। क्या निकाल रही हूं? रिलेटिव ग्रोथ रेट। रिलेटिव ग्रोथ रेट कैसे निकालते हैं? जल्दी बताइए। क्या है? ग्रोथ, हमें क्या निकालना है? ग्रोथ अपॉन इनिशियल ग्रोथ इनटू टाइम इनटू 100, राइट। चलिए, तो हम निकाल लेते हैं यहां पर। तो यहां पर मैं क्या निकाल रही हूं? रिलेटिव ग्रोथ रेट। तो एक बात बताइए, अभी परसेंटेज नहीं निकाला, अभी सिर्फ मैं रेट निकाल रही हूं। तो रेट निकालूंगी तो इंटू 100 नहीं करूंगी, रेट निकालूंगी तो इंटू 100 नहीं करूंगी। तो देखिए यहां पर मुझे क्या निकालना है बेटा? RGR। RGR का मतलब क्या है? रिलेटिव ग्रोथ रेट। रिलेटिव ग्रोथ रेट का मतलब क्या होता है? ग्रोथ, राइट, मतलब आप बोल दो यहां पर टोटल ग्रोथ, कितनी ग्रोथ हुई है, राइट, टोटल ग्रोथ अपॉन इनिशियल ग्रोथ इनटू टाइम, राइट, इनटू टाइम। ये क्या होती है बेटा? रिलेटिव ग्रोथ। तो यहां पर टोटल ग्रोथ कितनी है? जल्दी बताइए। ये है 10 - 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट, डिवाइडेड बाय इनिशियल ग्रोथ कितनी है? 5। कितनी है? 5 इनटू टाइम, आप 1 डे लेकर चलो, राइट, क्या लेकर चलो? 1 डे। ओके, तो यहां पर क्या होगा? जल्दी बताइए। यहां क्या होगा? यहां मैंने क्या कर दिया? 10 - 5 और अपना 5 × 5। तो यहां पर क्या हो रहा है बेटा? 5/5। क्या आ रहा है? 5/5। तो 5/5 क्या होता है? 1, राइट। तो यहां पर मैंने क्या कर दिया? इसको इंटू कर दिया 100 से। तो यहां पर आपको 100% ग्रोथ देखने को मिल रही है, राइट। वहीं पे यहां पर मैं करती हूं, क्या होगा? यहां पर RGR निकालती हूं। तो यहां पर जब RGR निकालूंगी तो मैं क्या करूंगी? 55 - 50 डिवाइडेड बाय 50 इनटू 1 डे इनटू 100, राइट। यहां पर 100 नहीं किया क्या बनने? यहां 100 कर लो प्लीज, राइट। यहां पर इनटू हमने 100 कर लिया था, राइट, क्या कर लिया? 100 कर लिया। ओके, तो यहां पर देखिए
यहां पर क्या देखने को मिल रहा है बताइए, यहां पर आपको क्या मिलेगा, ऊपर बचा 5 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 100, तो क्या होगा जल्दी बताइए, यहां पर 10% आ रहा है, क्या आ रहा है 10%, तो रिलेटिव ग्रोथ कितनी हुई 10% और यहां पर 100%, राइट, क्योंकि 5 से डबल हो गया 10 और यहां पर 50 से 55 ही हुआ है, मतलब 10% ग्रोथ यहां हुई रिलेटिव ग्रोथ और यहां 100% रिलेटिव ग्रोथ हुई है। अगर एब्सोल्यूट की माने तो यहां पर भी 5 हुई है, यहां पर भी 5 हुई है। ओके, चलिए तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, बताइए यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बताइए। ओके, अब आगे बढ़े। हाउएवर वन ऑफ देम शो मच हायर रिलेटिव ग्रोथ, तो कौन ज्यादा रिलेटिव ग्रोथ शो करेगा बताइए, लीव ए शो हायर growth as compared to leave B, right? Okay, which one and why आप बता सकते हैं कौन सी होगी, क्योंकि यहां पर हमने बोला लीव ए जो है, राइट, लीव ए शो 100% रिलेटिव ग्रोथ राइट, अगर सिर्फ रिलेटिव ग्रोथ की बात करें, राइट, तो रिलेटिव ग्रोथ रेट यहां पर 100% शो हो रहा है और यहां पर लीव बी है जो है शो 10% रिलेटिव ग्रोथ रेट। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, जल्दी बताइए। तो बेटा जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, बताइए, यहां तक क्लियर है बिल्कुल। चलिए बेटा, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे कंडीशंस फॉर ग्रोथ। ग्रोथ के लिए क्या क्या कंडीशंस है उनकी बात करते हैं हम, राइट। तो यहां पर हमें वाटर चाहिए, ग्रोथ कराने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है और न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। मैम वाटर की रिक्वायरमेंट कैसे होती है, जैसे कि मैंने जब आपको ग्रोथ पढ़ाया था, राइट, ग्रोथ का पहला जब हमारा सेशन था उसमें मैंने बताया था प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ, राइट। तो प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ में मैंने आपको क्या बताया था कि बेटा प्रोटोप्लाज्म जो है वो इंक्रीज होता है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है। कैसे होता है, प्रोटोप्लाज्म के अंदर सॉल्यूट होता है, राइट, सॉल्यूट है, कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो बाहर से पानी आएगा, पानी आएगा अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है, तो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से सेल का एक्सपेंशन होगा, राइट, प्रोटोप्लाज्म का एक्सपेंशन होगा, तो उसे हम सेल ग्रोथ कहेंगे। ऐसे ही सेल ग्रोथ होगी तो जो ऑर्गन है उसकी ग्रोथ होगी, मतलब किसकी ग्रोथ होगी, हमारे प्लांट की ग्रोथ होगी, राइट बेटा। तो यहां पर वाटर क्या कर रहा है बेटा, जल्दी बताइए, ग्रोथ करा रहा है, ठीक है। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा, एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए वाटर जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्यों, क्योंकि जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं वो वाटर की प्रेजेंस में ही काम करते हैं, एक्टिव होते हैं, एक्टिवेट होते हैं, राइट। तो यहां पर हमारा हो गया। दूसरा, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का क्या मैम, ऑक्सीजन तो प्लांट रिलीज करते हैं, तो ऑक्सीजन का क्या लेना देना प्लांट से, राइट। तो बेटा देखिए, मैंने बोला कि हाँ, हाइड्रो जो वाटर की फोटोलिसिस होती है, हमने पढ़ा था नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में कि वाटर की फोटोलिसिस होती है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है, तो क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। अगर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन नहीं होता तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलता, राइट, हमने ये चीज पढ़ी थी। फिर हमने ये भी तो पढ़ा था रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में कि बेटा जब एरोबिक कंडीशन होती है, एरोबिक कंडीशन, एरोबिक रेस्पिरेशन में हमें क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है एज अ फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, या हम बोले फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर,
राइट। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होगी, एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होगा, या हम नॉर्मली बात करें सेलुलर रेस्पिरेशन नहीं होगा, तो हमें एनर्जी कैसे मिलेगी? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हमें एनर्जी नहीं मिलेगी तो वो सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी या स्टॉप हो जाएगी। राइट बेटा। नेक्स्ट है न्यूट्रिएंट्स। तो बेटा सिंपल सी बात है, ग्रोथ के लिए मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती ही है। आपके लिए भी ग्रोथ के लिए जरूरत है या नहीं न्यूट्रिएंट्स की? हम सिंपल सी बात करें, जैसे कि मैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करूं, तो क्या प्लांट्स को प्रोटीन की जरूरत नहीं है? क्या प्लांट्स को कार्बोहाइड्रेट की जरूरत नहीं है? मैम आपने तो बोला था कि फोटोसिंथेसिस में प्लांट जो है ग्लूकोज को बनाता है। बिल्कुल सही है, ग्लूकोज को बनाता है, बट मैंने क्या कहा था बेटा, वो सारा ग्लूकोज आपको नहीं देता, आपको वो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज देता है जिसे हम स्टार्च कहते हैं। राइट। बट उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए, उसको जिंदा रहने के लिए, उसके सेल को लिविंग रहने के लिए उसको भी फूड चाहिए। तो बेटा वो खुद भी तो उस ग्लूकोज को क्या करेगा? यूटिलाइज करेगा या नहीं करेगा? जल्दी बताइए। तो वो मैक्रोन्यूट्रिएंट हो गया। अब बात करते हैं एंजाइम। एंजाइम बने होते हैं प्रोटीन से। किससे बने होते हैं? प्रोटीन से। तो बेटा यहां पर जब एंजाइम प्रोटीन से बने हैं और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए एंजाइम रिक्वायर्ड होते हैं, तो बेटा यहां पर जब एंजाइम जरूरी है और एंजाइम को बनाने वाला प्रोटीन है, तो प्रोटीन खुद एक मैक्रो मॉलिक्यूल है। तो यहां पर क्या हो गया बताइए? ग्रोथ के लिए मैक्रो मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड होते हैं। क्लियर है ना? पक्का। मैम लिपिड कैसे जरूरी? बेटा प्लांट में भी सेल मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जो कि सब में सेम होती है। राइट। मैंने बोला था कि सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोजिशन सब में सेम होता है, चाहे वो प्रोकैरियोट हो, चाहे यूकैरियोट हो, चाहे वो फंगी हो, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, सभी में सेम होगा। तो यहां पर लिपिड जो है, लिपिड बाइलेयर की जो मेम्ब्रेन है, उसको बनाने के लिए लिपिड तो चाहिए। राइट बेटा। फिर हम बात करते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मतलब मिनरल्स आयंस। राइट। तो ये मिनरल आयन जो है वो जरूरी होती है, होते हैं कि नहीं? हमने पूरा चैप्टर पढ़ते हैं मिनरल्स का, अब वो हट चुका है आपके एनसीईआरटी से, बट वो बहुत जरूरी होते हैं। हमने बोला है ना कि रूट जो होती है वाटर एंड मिनरल का एब्जॉर्प्शन करती है, और मिनरल बहुत ज्यादा जरूरी है प्लांट के नॉर्मल फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, ग्रोथ को क्या करने के लिए? ग्रोथ के लिए। राइट बेटा। अगर यहां पर मिनरल आयंस नहीं होंगे तो मिनरल आयन की डेफिशिएंसी की वजह से बहुत सारे इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे, बहुत सारी डिजीज देखने को मिलेगी। राइट बेटा। जैसे कि सिंपल सी बात है, अगर आपके अंदर मिनरल्स कम होते हैं तो आपके अंदर भी क्या देखने को मिलेगी? डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी। सेम प्लांट्स में भी देखने को मिलेगी। राइट बेटा। तो क्या क्या कंडीशंस हो गई, जल्दी बताइए? मिनरल्स, ऑक्सीजन एंड वाटर। राइट। चलिए तो हम बात करें एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर ग्रोथ में हमने क्या पढ़ा? जल्दी बताइए। मैं बहुत बड़ी एक्सप्लेनेशन आपको ऑलरेडी दे चुकी हूं। आई डोंट थिंक सो अब आपको यहां पर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत परेशानी होगी। क्या होगा बेटा? वाटर, राइट, ऑक्सीजन, और क्यों ये जरूरी है इसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने दिया है। तो अगर आपके पास असर्शन रीजन आता है तो आप एक भी असर्शन रीजन गलत नहीं कर सकते। राइट बेटा। मैं सिर्फ इतने ही नहीं कि आपको बस पढ़ा दिया, मैं क्यों करके आपको इसका रीजन भी बताती हूँ कि क्यों जरूरी है, जिससे आपका असर्शन रीजन वाला पार्ट काफी स्ट्रॉन्ग रहे। राइट। और जहां पर एलिमिनेशन वाले क्वेश्चंस आए उनको आप इजीली कर सके, आपके मन में सिर्फ डाउट ना हो कि हाँ हमें पता ये जरूरी है, क्यों जरूरी है वो पता होना भी बहुत जरूरी होता है। राइट बेटा। चलिए तभी कॉन्सेप्ट बिल्ट होते हैं। चलिए आगे बढ़े या नहीं? तो नेक्स्ट है द प्लांट सेल grow in size by cell enlargement which in turns require water। देखिए सेल एनलार्जमेंट का मतलब क्या होता है? सेल की ग्रोथ। सेल एनलार्जमेंट का मतलब
सेल पहले इतना बड़ा था, मैंने बलून वाला एग्जांपल आपको बताया था, एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था कि नहीं, कि प्रोटोप्लाज्म में इंक्रीमेंट हुआ मतलब सेल एनलार्ज हुआ, राइट। पहले सेल इतना बड़ा था मतलब इसका साइटोप्लाज्म इतना था, अब सेल फैल के इतना बड़ा हो गया, तो सेल में क्या हुई, एनलार्जमेंट हुई। ये एनलार्जमेंट किसकी वजह से हुई, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ की वजह से, राइट। तो सेल एनलार्जमेंट क्यों हुई, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ की वजह से। किसकी वजह से, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ की वजह से, राइट बेटा, इतना क्लियर है। और ये प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ के लिए क्या रिक्वायर्ड है, जल्दी बताइए, वाटर रिक्वायर है, यही बोला था मैंने। जैसे कि सपोज हम क्या बात करते हैं बेटा, ये सेल है, ये क्या है, सेल है, राइट, ये क्या है, हमारा सेल है, और ये सेल मेम्ब्रेन है। हम पूरे ऑर्गेनेल नहीं बता रहे, है ना। ये आप इसका प्रोटोप्लाज्म मान लो, ये क्या है, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। अब है क्या बेटा, यहां पर अंदर सेल के अंदर इस जगह पर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो गया। किसका कंसंट्रेशन, सॉल्यूट कंसंट्रेशन जो है, क्या, सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा है, राइट। और नेचर का फिनोमिना है बैलेंसिंग, क्या है, नेचर का फिनोमिना है बैलेंसिंग, राइट। तो हमें यहां पर क्या करना है बताइए, हमें यहां पर क्या करना होगा, हमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन को न्यूट्रल रखना होगा। सिंपल सी बात है, एक एग्जांपल मैं आपको समझाती हूं, वही वाला एग्जांपल फिर से दोहराते हैं कि घर में मेहमान आए हैं, राइट, घर में कौन आए हैं, मेहमान। गर्मी का सीजन है, काफी बहुत धूप है बाहर, दोपहर में आए मेहमान, तो मम्मा ने बोला बेटा 2 ग्लास नींबू पानी बना कर ले आओ, राइट। अब आपको तो पता नहीं था नींबू पानी कैसे बनाते हैं, तो मम्मा ने बोला कि 1 ग्लास का मेजरमेंट बता देती हूँ, 2 ग्लास ऐसे बना देना। तो मम्मा ने बोला कि बेटा 1 चम्मच आपको ब्लैक सॉल्ट डालना है, राइट, काला नमक, उसके अलावा 2 चम्मच शक्कर डालना है, 1 नींबू डालना है। मम्मा ने ये बोल दिया और आप चले गए, भाई हाँ ठीक है, इतना ईजी होता है, बना देंगे। तो आप गए और आपने क्या निकाला, 2 ग्लास पानी निकाला, उस 2 ग्लास पानी में आपने 2 चम्मच क्या डाल दिया, नमक, है ना, क्या डाल दिया। अब ये आपका यहां पर कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया, क्या करा आपने, 2 ग्लास में आपने 2 चम्मच नमक डाल दिया और 4 चम्मच क्या डाल दिया उसमें आपने, जल्दी बताइए, 4 चम्मच आपने शक्कर डाल दी, राइट, और 1 नींबू डाल दिया। अब प्रॉब्लम क्या हुई, आपने टेस्ट करके देखो, ओ ये तो गड़बड़ हो गई, मम्मा ने तो क्या बोला था कि 2 ग्लास में 1 चम्मच काला नमक और 2 चम्मच शक्कर, आपने तो डबल कर दिया, तो कंसंट्रेशन क्या हो गया, उस पानी के अंदर कंसंट्रेशन, ये सॉल्यूट ही होते हैं ना, सॉल्ट और जो शुगर है वो सॉल्यूट है हमारा, तो पानी के अंदर कंसंट्रेशन सॉल्ट का बढ़ गया, राइट, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ गया। अब इस कंसंट्रेशन को बढ़ गया, आपने घोल दिया, तो आप क्या करोगे, शक्कर अलग निकालोगे, नमक अलग निकालोगे कि उस घुले हुए उसमें से, शरबत में से, नींबू पानी में से, नहीं, आप क्या करोगे, उसमें पानी ऐड करोगे कि बैलेंस हो जाए, न्यूट्रल हो जाए, जो टेस्ट नींबू पानी का मम्मी बनाती है वही टेस्ट आ जाए। तो आप क्या करोगे, उसमें पानी ऐड करोगे सॉल्ट का और शुगर का कंसंट्रेशन न्यूट्रल रखने के लिए, राइट बेटा। तो यहां पर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ गया है, तो इस कंसंट्रेशन को न्यूट्रल करने के लिए, इक्विलिब्रियम में लाने के लिए पानी अंदर जाएगा, कहां जाएगा, वाटर अंदर जाएगा, किसके अंदर जाएगा मैम, सेल के अंदर जाएगा, सिंपल सी बात है, जहां का कंसंट्रेशन बड़ा है वहां जाएगा। मैम कहां से जाएगा, अब ये तो बहुत गलत बात है, कहां से जाएगा, इंटरसेल्युलर स्पेस में जो वाटर होगा वही जाएगा अंदर। अब होगा क्या बेटा, पानी अंदर जाएगा तो ऐसे गुब्बारा, आपने सबने मस्ती की होगी, है ना, तो होली का टाइम है, होली का दिन है, आपने क्या फुलाए, गुब्बारे, और गुब्बारे में भरा पानी, राइट। तो पहले पानी कम भरा आपने, आपको मजा नहीं आया, तो क्या हुआ, आपने पानी ज्यादा भरा सेम गुब्बारे में, तो गुब्बारा फूल गया। क्यों फूला, क्योंकि गुब्बारे की जो बॉल्स थी, मतलब उसकी जो सरफेस है, गुब्बारे की जो बॉल है वो कैसी है, फ्लेक्सिबल है, वो एक्सपेंड कर पा रही है, तो गुब्बारा फूल गया, गुब्बारे का साइज इंक्रीज हो गया। तो यहां पर जब वाटर अंदर जाएगा,
सेल के अंदर जाएगा और जो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फ्लेक्सिबल है, तो सेल का क्या होगा, साइज इंक्रीज होगा। तो यहां पर ये साइज बढ़ गया, देखिए ये सेल हो गया, तो इसे हम क्या कहते हैं, सेल एनलार्जमेंट। क्या बोलेंगे, सेल एनलार्जमेंट या प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ, राइट। तो इसी को हमने क्या बोला, सेल एनलार्जमेंट, ठीक है। और क्या कह सकते हैं हम इसे, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ। क्या कहेंगे, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ ड्यू टू, क्यों हुआ ऐसा, ड्यू टू एंट्री ऑफ वाटर, एंट्री ऑफ वाटर, राइट बेटा। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहां तक बताइए। तो यहां पर सेल में क्या हुआ, एक्सटेंशन हुआ, सेल एक्सटेंशन हुआ, राइट। और सेल एक्सटेंशन को ही तो क्या बोलते हैं, ग्रोथ, ठीक है। पहले इतना बड़ा साइज था, अब साइज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, सेल में एनलार्जमेंट हुई, तो ये क्या हुआ बेटा, यहां पर सेल एक्सटेंशन हुआ है। क्या हुआ, सेल एक्सटेंशन, राइट। ये क्या हुआ है, सेल एक्सटेंशन। क्लियर है या नहीं, जल्दी बताइए। अब हुआ क्या बेटा, तो यहां पर इस एक्सटेंशन की वजह से इस सेल मेम्ब्रेन पर एक प्रेशर जनरेट हुआ, राइट। उस प्रेशर को हम कहते हैं टर्गर प्रेशर, राइट। क्या कहते हैं, जल्दी बताइए, टर्गर प्रेशर। क्या बोलेंगे, टर्गर प्रेशर। देखिए मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूं, पहले जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, जल्दी बताइए। अब देखिए यहीं पर समझाती हूं, कौन सा कलर अच्छा लगता है आपको, जल्दी बताइए। हम लेकर चलते हैं ये कलर, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, गुब्बारा है, ये क्या है, गुब्बारा, राइट। तो ये है बलून। अब बलून में आपने क्या भरी, हवा भरी, एयर भरी या वाटर भरा, चलो यहां पर हमने क्या भरा, वाटर। अब ये वाटर बनने की वजह से बलून क्या हो गया, फूल गया, राइट। बलून जो है फूल गया, फूला या नहीं। तो अब ये फूले हुए बलून में क्या हुई, ये जो वाटर है अंदर, पानी गया ना, हमने पानी भरा है, तो ये जो वाटर अंदर है बेटा, ये वाटर मॉलिक्यूल जो है, वाटर मॉलिक्यूल जो है, ये क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स। ये वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, इस गुब्बारे की वॉल पर प्रेशर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, प्रेशर। ये क्या लगा रहा है, प्रेशर, राइट। तो ये जो प्रेशर लग रहा है वाटर मॉलिक्यूल की वजह से, इस प्रेशर को हम कहेंगे टर्गर प्रेशर। क्या कहेंगे, टर्गर प्रेशर, राइट। तो यहां पर क्या लगा, इन वाटर मॉलिक्यूल ने क्या लगाया, प्रेशर लगाया, किस पर, गुब्बारे पे, तभी तो गुब्बारा फूला है ना, तभी तो वो एक्सपेंड हुआ, तभी तो वो खसका हुआ है ना। तो यहां पर क्या हुआ, टर्गर प्रेशर, और इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, टर्जिडिटी, राइट। तो यहां पर क्या हुई है, सेल में क्या आई है, टर्जिडिटी। तो कंडीशन को हमने बोला टर्जिडिटी, और जो प्रेशर की वजह से टर्जिडिटी आई है, उस प्रेशर को हमने बोला टर्गर प्रेशर। किसने लगाया, वाटर मॉलिक्यूल ने। किसने लगाया, वाटर मॉलिक्यूल ने, राइट। टर्जिडिटी ऑफ सेल, क्या है ये, टर्जिडिटी ऑफ सेल। तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके वजह से क्या हुआ है, सेल एक्सटेंशन, मतलब यहां पर क्या हुई है, सेल ग्रोथ, राइट। यहां पर क्या हुई है, सेल की ग्रोथ। इसको आपको क्या मान के चलना है, सेल। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, तो हम आगे बढ़े, ओके। तो देखिए, दस प्लांट ग्रोथ एंड फर्दर डेवलपमेंट इज इंटीमेटली लिंक्ड टू वाटर स्टेटस ऑफ द प्लांट।
तो सिंपल सी बात है, सिंपल बात, नो बकवास, ये है कि भाई यहां पर प्लांट में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, उस प्लांट के अंदर, उस सेल के अंदर वाटर स्टेटस को, राइट। वाटर स्टेटस मतलब क्या, वाटर की प्रेजेंस पर यहां पर सेल में मतलब प्लांट में ग्रोथ एंड फर्दर डेवलपमेंट डिपेंड करेगी, राइट बेटा। चलिए, तो यहां पर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो किससे लिंक्ड है, वाटर स्टेटस से। किससे लिंक्ड है, वाटर स्टेटस से, राइट बेटा। वाटर ऑल्सो प्रोवाइड द मीडियम, क्या मैंने कहा था कि वाटर जो है मीडियम प्रोवाइड करता है किसको, एंजाइम को, किसके लिए, एंजाइमेटिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए, वो एंजाइमेटिक एक्टिविटीज जो कि ग्रोथ के लिए जरूरी होती है, राइट बेटा। मैंने कहा था, चलो 10th क्लास में आपने डाइजेशन लाइफ प्रोसेस चैप्टर पढ़ के आए, वहां पर आप डाइजेशन पढ़ते हो, राइट। तो आपने पढ़ा है कि डाइजेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट भी होती है, बट मैम वाटर का क्या रिक्वायरमेंट है डाइजेशन में, तो बेटा जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं वो वाटर की प्रेजेंस में काम करते हैं, इसीलिए वहां पर वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। तो यहां पर एंजाइमेटिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए, एंजाइम की एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए, वो एक्टिविटीज जो कि क्या कर रही है, ग्रोथ करा रही है, उसके लिए मीडियम चाहिए, कैसा, पानी का मीडियम चाहिए। किसका मीडियम चाहिए, पानी। मतलब इनके लिए, इनकी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए इनको कैसा मीडियम चाहिए, वाटर का मीडियम चाहिए, राइट बेटा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ऐसे एंजाइम जिनको अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए वाटर मीडियम चाहिए होता है, उनको हम हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, राइट। तो ये एंजाइम्स क्या हो गए हमारे, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। require water as a medium for to perform enzymatic activity needed for growth. Right, needed for growth. तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अभी तक जिन बच्चों ने सेशन को लाइक एंड शेयर नहीं किया है वो फटाफट सेशन को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, राइट बेटा। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, तो हम आगे बढ़ जाएं। अब देखिए ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन की बात होती है, वाटर की तो हमने काफी बात कर ली कि भाई वाटर जो है सेल ग्रोथ के लिए, एनलार्जमेंट के लिए काफी जरूरी है, एंजाइमेटिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए बहुत जरूरी है। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन क्या करता है, देखिए बेटा, ऑक्सीजन हेल्प्स इन रिलीजिंग मेटाबॉलिक एनर्जी। तो बेटा ऑक्सीजन जरूरी है किसके लिए, मेटाबॉलिक एनर्जी के रिलीज करने के लिए। और ये मेटाबॉलिक एनर्जी जो है ये जरूरी है ग्रोथ एक्टिविटीज के लिए। किसके लिए, तो देखिए ऑक्सीजन हेल्प इन रिलीजिंग मेटाबॉलिक एनर्जीज एसेंशियल फॉर ग्रोथ एक्टिविटीज, राइट। तो ऑक्सीजन क्या करता है, मेटाबॉलिक एनर्जी को रिलीज करता है, जो कि क्या है, जरूरी है किसके लिए, ग्रोथ एक्टिविटीज के लिए, राइट। नेक्स्ट है न्यूट्रिएंट्स। कैसे मैम ये वाला पॉइंट समझ नहीं आया, तो बेटा मैं क्या बोल रही हूँ, सेल्यूलर रेस्पिरेशन एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी है। सेल्यूलर रेस्पिरेशन से क्या निकलता है, जल्दी बताइए। सेल्यूलर रेस्पिरेशन से एटीपी का जनरेशन होता है। किसका जनरेशन होता है, यहाँ पर एटीपी बनेगा ना,
क्या बनेगा, एटीपी। और ज्यादा से ज्यादा एटीपी कौन सी रेस्पिरेशन में बनता है, एरोबिक या एनारोबिक में, एरोबिक में। प्लांट्स कौन सी रेस्पिरेशन करते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन, राइट बेटा। तो इस एरोबिक मोस्ट ऑफ द प्लांट, ओके। तो यहां पर जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, अब इस एरोबिक रेस्पिरेशन में हम क्या बोलेंगे कि इस एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन एक्सेप्टर तो ऑक्सीजन होता है। और ऑक्सीजन जो है वो क्या करेगा, बताइए, ऑक्सीजन जो है वो कंप्लीट करेगा एरोबिक रेस्पिरेशन और आपको क्या मिलेगा, एटीपी मिलेगा। क्या मिलेगा, एटीपी मिलेगा। तो यहां पर और वही एटीपी जो है आपकी सेलुलर एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए जरूरी होता है, राइट। तो इसीलिए ग्रोथ के लिए हमें क्या चाहिए है, मेटाबॉलिक एनर्जी चाहिए। और उस मेटाबॉलिक एनर्जी पे कौन हेल्प करता है, उस मेटाबॉलिक एनर्जी को कौन करता है, ऑक्सीजन करता है, राइट। नेक्स्ट है न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट दो प्रकार के होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो यहां पर दो प्रकार के न्यूट्रिएंट्स है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट। इसेंशियल एलिमेंट का मतलब क्या होता है, इसेंशियल का मतलब होता है कि प्लांट खुद नहीं बना पाता बट हमें देना पड़ेगा, कहां से, माइक्रो इसेंशियल न्यूट्रिएंट, राइट। माइक्रो इसेंशियल एलिमेंट का मतलब है प्लांट ऐसे एलिमेंट को खुद नहीं बना पा रहा, ऐसे माइक्रो एलिमेंट्स को खुद नहीं बना पा रहा, उससे बाहर से चाहिए, राइट, बाहर से चाहिए। जैसे कि आपने सुना होगा इसेंशियल अमाइनो एसिड, है ना, मैंने आपको पढ़ा है बायोमोलिक्यूल में, इसेंशियल अमाइनो एसिड। इसेंशियल अमाइनो एसिड का मतलब क्या है, वो अमाइनो एसिड जो कि आपको बाहर से प्रोवाइड करने पड़ेंगे, है ना। प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए जो अमाइनो एसिड रिक्वायर्ड होते हैं वो आपको आपकी डाइट के थ्रू प्रोवाइड करने पड़ेंगे, बाहर से प्रोवाइड करने पड़ेंगे। आपकी खुद की बॉडी उन अमाइनो एसिड्स को नहीं बना पाती, राइट। उसी को हमने इसेंशियल कहा था। वैसे ही माइक्रो इसेंशियल एलिमेंट का मतलब क्या है, वो एलिमेंट जो कि हमें बाहर से देने पड़ेंगे, सॉइल से लेगा। प्लांट आपने सुना ना, रूट के थ्रू वाटर एंड मिनरल का एब्जॉर्प्शन करता है। तो वाटर एंड मिनरल में क्या आता है, जैसे कि आप बात करो बोरॉन की बात करो, राइट। तो बोरॉन आप कहां से लोगे, मैंगनीज की बात करो, मैग्नीशियम की बात करो, यहां पर कैल्शियम की बात करो। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स होते हैं जो कि हमें कहां से लेने पड़ेंगे, बाहर से लेने पड़ेंगे, प्लांट खुद नहीं बना पाता, राइट। आर रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स, किसको चाहिए, प्लांट्स को चाहिए, फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्म एंड एक्ट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। और ये न्यूट्रिएंट्स हमें क्यों चाहिए है, जल्दी बताइए, प्रोटोप्लाज्म की सिंथेसिस के लिए, किसके लिए, प्रोटोप्लाज्म की सिंथेसिस के लिए, और किसके लिए, एक्ट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। और किसके लिए भाई, सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए ये एक्ट करते हैं, राइट। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, तो चलिए आगे बढ़े बेटा। अब देखिए, इन एडिशन एवरी प्लांट ऑर्गेनिज्म हैज एन ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज। तो बेटा सिंपल सी बात है, प्लांट को अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है। मैम कैसे, बेटा आपके अंदर क्या है, एंजाइम्स प्रेजेंट है, और उस एंजाइम को अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है। आपका इंटरनल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, जिसपे आपके जो एंजाइम है वो काफी अच्छे से काम करते हैं, राइट। अब आपके बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, राइट, जैसे कि फीवर, राइट। फीवर में आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया, ओके, आपकी बॉडी का टेम्परेचर पहुंच गया, हम डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हैं, हम फ़ारेनहाइट की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर केल्विन की बात नहीं कर रहे हैं, हम डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हैं, राइट। अगर मैं डिग्री सेल्सियस में देखूं, आपकी बॉडी का टेम्परेचर पहुंच गया 41 डिग्री सेल्सियस, कितना, 41 डिग्री सेल्सियस। तो बेटा इस पे आपके अंदर जो एंजाइम्स है वो क्या होने लगेंगे, डीनेचर। तभी आपको कड़वा कड़वा लगता है, आपको भूख नहीं लगती, बिल्कुल खाने का मन नहीं करता, आपकी बॉडी बहुत सुस्त हो जाती है, राइट। ऐसा लगता है कि भाई शरीर ही नहीं बचा, अब तो कुछ काम ही नहीं करने का मन कर रहा है, बिल्कुल उठे ही नहीं जा रहा है। क्यों, क्योंकि आपकी बॉडी वीक हो गई। क्यों, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर एंजाइमेटिक एक्टिविटीज नहीं हो रही, आपके एंजाइम जो है वो डीनेचर्ड हो गए, तो आपके यहाँ पर सिक्रीशन नहीं होगा, भूख नहीं लगेगी, राइट, और आपको वीकनेस बनी रहेगी। तो ये क्या है, कारण है किसके, फीवर के टाइम के,
ओके और जब टेम्परेचर कम हो जाता है काफ़ी ज़्यादा, बट हमारी बॉडी जो है हमारे इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करके रखती है, हम थर्मो रेगुलेटर्स हैं। बट अगर हम सिंपल सी बात करें, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो एंजाइम जो है वो इनएक्टिव हो जाते हैं। ये भी मैंने बायोमोलिक्यूल में पढ़ा है, ठीक है। तब भी एंजाइम काम नहीं कर पाएंगे, तब भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ अच्छे से परफॉर्म नहीं हो पाएगी, चाहे मैं प्लांट की बात करूं चाहे मैं एनिमल की बात करूं, राइट बेटा। तो यहां पर टेम्परेचर काफी ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। तो इन एडिशन एवरी प्लांट ऑर्गेनिजम्स हैज एन ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर का मतलब क्या होता है? वो टेम्परेचर जिस पे जो एंजाइम है अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी शो कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मैक्सिमम एफिशिएंसी शो कर सकते हैं। उस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे? ऑप्टिमम टेम्परेचर। मतलब इस टेम्परेचर पे एंजाइम जो है वो काफी ज्यादा एक्टिव रहेंगे, राइट बेटा। रेंज बेस्ट सुइटेड फॉर इट्स ग्रोथ, राइट बेटा। चलिए, एनी डेविएशन फ्रॉम दिस रेंज कुड बी डेट्रीमेंटल टू इट्स सर्वाइवल, ठीक है। इसके अलावा इस ऑप्टिमम टेम्परेचर के रेंज के अलावा इन्होंने क्या बोला? एनी डेविएशन। डेविएशन का मतलब क्या है? आगे कम पीछे, ठीक है, पीछे आगे। फ्रॉम दिस रेंज कुड बी डेट्रीमेंटल टू इट्स सर्वाइवल, राइट बेटा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? तो जल्दी बताइए, ऑप्टिमम टेम्परेचर जरूरी है, उससे कम होगा टेम्परेचर में डेविएशन आता है। डेविएशन पढ़ा है ना आपने? कहाँ पढ़ा डेविएशन मैम? डेविएशन पढ़ते हैं हम फिजिक्स में, राइट। उससे कम हुआ इस ऑप्टिमम टेम्परेचर से, अगर इस ऑप्टिमम टेम्परेचर में डेविएशन आया मतलब या तो कम हुआ या तो ज्यादा हुआ, तो ये जो एंजाइम है अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं कर पाएंगे और यहां पर क्या होगा? जल्दी बताइए, मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। यहां पर जो एक्टिविटीज है वो क्या हो जाएगी? यहां पर स्टॉप हो जाएगी। और हो सकता है अगर एक्टिविटीज कंप्लीटली स्टॉप हो जाए तो सर्वाइवल भी क्या हो जाएगा? मुश्किल, राइट। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल सिग्नल सच एज लाइट एंड ग्रेविटी ऑल्सो अफेक्ट सर्टेन फेजेस, राइट भाई। सिंपल सी बात है, ग्रेविटी, ग्रेविटी का क्या रोल है मैम? ग्रेविटी क्या करेगी यहाँ पर? लाइट क्या करेगी? तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर एनवायरमेंटल सिग्नल सच एज लाइट एंड ग्रेविटी ऑल्सो अफेक्ट सर्टेन फेजेस स्टेजेस ऑफ ग्रोथ। तो कैसे भाई, कैसे लाइट अफेक्ट करेगी? सिंपल सी बात है कि यहां पर लाइट काफी ज्यादा रोल परफॉर्म करती है। सिंपल सी बात है, सुनो, ठंडी के टाइम पे या हम बात करें ऐसा सीजन या ऐसे देश जहां पर काफी ज्यादा ठंड होगी, राइट, या हम इंडिया की ही बात करें तो विंटर सीजन में प्लांट की ग्रोथ इतनी ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी आपको। क्यों नहीं मिलेगी? कि विंटर में क्या होगा, जो सूर्य देवता है, ठीक है, या फिर ऐसे टाइम में कि सूर्य देवता कम निकल रहे हों, ठीक है, क्योंकि लाइट तो चाहिए ग्रोथ के लिए। कैसे? क्योंकि यहाँ पर लाइट जो हो वो तब मिलेगी ना, तभी तो क्या होगी? फोटोसिंथेसिस होगी, तभी तो क्या होगा? यहाँ पर ग्लूकोज बनेगा, तभी तो सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म होगी, क्योंकि ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके हमें एटीपी चाहिए, राइट। सिंपल सी बात है। अब लाइट नहीं होगी, डार्क होगा, तो क्या ग्रोथ देखने को मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी? फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो प्लांट स्टार्वेशन में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको खाना नहीं मिलेगा। खाना नहीं मिलेगा तो क्या होगा? यहाँ पर एटीपी नहीं बनेगी। एटीपी नहीं बनेगी तो क्या होगा? बेटा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कैसे परफॉर्म करोगे? क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए यहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और एनर्जी किस फॉर्म में लेते हैं हम? एटीपी के फॉर्म में, राइट। क्लियर है? चलिए, तो अब ग्रेविटी का क्या रोल है? ग्रेविटी का क्या रोल है? तो ग्रेविटी को बताने के लिए फिजिक्स के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? फिजिक्स के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं। बेटा ग्रेविटी का मतलब क्या है? जी, राइट, जी, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 9.8 इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। या हम अप्रोक्स जब कैलकुलेशन करते हैं तो हम 10 लेकर चलते हैं, ठीक है। क्या लेकर चलते हैं? 10 लेकर, ओके।
यही देखा है हमने, ग्रेविटी यही पढ़ी है। और हमने पढ़ा कि भाई यहाँ पर वेट जो होता है वो क्या होता है, mg। मास अलग होता है, वेट अलग होता है। तो आप जो वेइंग मशीन पर मेजर करते हो वो मास मेजर नहीं करते, वो आप वेट मेजर करते हैं। जो बच्चा बोलता है कि मैं मास मेजर कर रहा हूं उसको मैं पिटाई लगा दूंगी। बेटा वेट और मास में डिफरेंस होता है। वेट में क्या इंक्लूड रहती है, ग्रेविटी, राइट। वेट में क्या इंक्लूड रहती है, ग्रेविटी। मास सिर्फ आपकी बॉडी का मास है, उसमें ग्रेविटी नहीं है। तो यहां पर आप वेइंग मशीन में, जैसे कि मैं बोलूं कि मेरा वेट है 45, 50 जितना भी है, ठीक है, तो यहां पर ये मैं जो बोल रही हूं ये मेरा वेट है। क्या है, वेट। क्यों, क्योंकि भाई यहां पर मेरे वेट पे ग्रेविटी तो लग रही है, मेरे मास पे ग्रेविटी लग रही है ना, मेरे मास पे ग्रेविटी लग रही है तब वेट आ रहा है। सिंपल सी बात है। और ये वेट में इंक्रीजमेंट होना या डिक्रीमेंट होना भी तो क्या है, ग्रोथ है, राइट है या नहीं। तो देखिए यहां पर मैं क्या बोल रही हूं, मास जो है, अब आप इसको कैसे निकाल सकते हो, तो जो वेट आ रहा है डिवाइडेड बाय ग्रेविटी कर दो, मास निकल आएगा, है ना। क्यों, कैसे निकालोगे मैम, देखिए सिंपल सी बात है, वेट क्या होता है, ये आपको निकालना है, मास डिवाइडेड बाय ग्रेविटी कर दो, कैंसिल हो जाएगा तो मास आ जाएगा, राइट। तो ऐसे आप मास निकाल सकते हो। अब मैम यहां पर क्या डिफरेंस आ रहा है, ग्रेविटी यहां पर कैसे स्टेजेस पे, बेटा यहां पर ग्रोथ एक्सटेंशन के लिए, राइट, ग्रेविटी जो है ग्रोथ के लिए, हाइट के लिए ग्रेविटी का काफी ज्यादा रोल होता है, राइट। तो यहां पर ग्रेविटी प्लस लाइट दोनों भी क्या है बताइए, कंडीशन है किसके लिए, ग्रोथ के लिए, राइट। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। ओके तो हमने देखा ना कि मास मेजर करना, वेट मेजर करना भी ग्रोथ होता है। तो आप वहां से भी इस चीज को क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, राइट। क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़े और मैं एक और अगर आपको एग्जाम्पल समझाऊं तो देखिए, जैसे कि सिंपल सी बात करूं, ये क्या है, ड्रॉप है या कुछ भी, आप कुछ भी समझ लो, राइट। और इसका शेप इस तरीके से आ रहा है, तो उसमें देखिए क्या हुई है, जल्दी बताइए। इसका साइज बड़ा हुआ है, क्यों, क्योंकि भाई इसमें नीचे इसको खींच रहा है कौन, ग्रेविटी, तो इसका साइज भी इंक्रीज हुआ, हाइट इंक्रीज हुआ। तो आप इससे भी क्या लगा सकते हो कि भाई यहाँ पर कौन रिस्पॉन्सिबल है, ग्रेविटी रिस्पॉन्सिबल है ना। बहुत फिजिक्स की बात हो गई, बहुत ज़्यादा फिजिक्स की बात हो गई। जो ड्रॉप बनती है, ठीक है, उस ड्रॉप में आप, जैसे कि मैं एक बूंद यहाँ पर गिराऊं इस तरीके की गोल, राइट, जब वो नीचे की तरफ जाएगी या नल से निकलेगी तो उसके ये शेप आएगा, राइट। ये शेप क्यों आ रहा है, क्योंकि उसे नीचे ग्रेविटी खींच रही है, ठीक है। तो इसकी वजह से इसका साइज क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है या नहीं हुआ, बताइए जल्दी। तो ये क्या हो गया, ये भी तो क्या हुआ, ग्रोथ हुआ है ना। तो कैसे ग्रोथ रिस्पॉन्सिबल है, समझ में आ गया या नहीं, जल्दी बताइए। तो बेटा यहीं पर आज का सेशन हम समाप्त करते हैं। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलेगा। तो आप हमें YouTube चैनल पर तो ऑलरेडी फॉलो कर रहे होंगे, ऐसा मैं सोच रही हूं। और अगर अभी तक आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात की देरी, जल्दी फटाफट YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे डेली बेसिस पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, डेली बेसिस पर आप रिकॉर्डेड वीडियोस एज वेल एज लाइव सेशन अटेंड कर सके। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे पेज पर। तो पेज को फॉलो करने के लिए सिंपली आपको गूगल या क्रोम पर जाना है एंड वहां टाइप करना है मैग्नेट ब्रेन्स। जैसे ही आप मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करोगे तो आपको इस टाइप का एक पेज ओपन होगा। इस पेज में किंडरगार्टन टू क्लास 12th क्लास तक की कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। स्पेशली 11th एंड 12th क्लास के लिए यहाँ पर आपको स्ट्रीम वाइज प्लेलिस्ट अवेलेबल होने वाली है, जैसे कि साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम एंड ह्यूमैनिटी स्ट्रीम। इस कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट में क्या क्या चीजें हमने आपके लिए इंक्लूड की है, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हम इस प्लेलिस्ट में आपके लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी की पूरी थ्योरी विद एडवांस थ्योरी, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूरी है बट आपकी बुक में एनसीईआरटी में नहीं दी गई। उसके साथ ही एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमसीक्यूज, एमआईक्यूज, वन शॉट रिवीजन, क्विक रिवीजन एंड डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिससे ना कि सिर्फ आपका थ्योरी पार्ट स्ट्रांग हो, हमने पूरा ध्यान रखा है कि आपका सॉल्यूशन पार्ट, एमसीक्यूज पार्ट और एमआईक्यूज पार्ट भी स्ट्रांग रहे। इसके साथ आपकी डेली प्रैक्टिस हो सके है, डेली आप क्या कर सकते हैं, रिवीजन कर सके। इस बात को ध्यान में रख के हमने इस प्लेलिस्ट को तैयार किया है और इससे आपका हर एक क्लास, हर एक सब्जेक्ट, हर एक टॉपिक काफी ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है और आपकी स्टडी काफी स्मार्ट होने वाली है। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, दैट इज www
magnetbrains.com और आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप। आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के टॉप कोर्सेज की तरफ। उससे पहले जान लीजिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल है, हिंदी मीडियम चैनल एंड इंग्लिश मीडियम चैनल। हिंदी मीडियम चैनल पर आपको क्लास 6 to 12 क्लास तक के कोर्सेज अवेलेबल है एंड इंग्लिश मीडियम चैनल पर किंडरगार्टन टू क्लास 12 के कोर्सेज अवेलेबल है। इन दोनों क्लास पे कौन कौन से कोर्सेज हैं, तो देखिए यहाँ पर हम सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन कराते हैं। सीबीएसई बोर्ड के साथ हम स्टेट बोर्ड को भी इंक्लूड करते हैं, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। इसके साथ ही वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश। ये सारे के सारे टॉप कोर्सेज मैग्नेट ब्रेन्स आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री में प्रोवाइड कराता है। जी हाँ, मैंने यही कहा और आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। तो जुड़े रहिए मुझसे और मैग्नेट ब्रेन से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।